सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। देखिए, तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। मोनिस इलाही ने अपोजिशन की मेल मुलाकातों को तमाशा करार दे दिया। सारी हिमायत वजीर आजम के कोर्ट में डाल दी। जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ को चौधरी बरादरान ने तो जवाब ना दिया। मोनिस इलाही ने पार्टी का मौकिफ मट्टी पाओ बता दिया। इमरान खान का साथ निभाने की यकीन दहानी। वजीर आजम इमरान खान ने मुस्कुराकर खैर मकदम किया। तकरीब में सामने बैठे इमरान खान से मुखातिब होकर वफाकी वजीर मोनिस इलाही बोले, हम सियासी लोग हैं, हमारा काम है लोगों को मिलना, घर आए अफराद को वेलकम करना। मुल्क में अजीब माहौल है, सियासी तमाशा लगा हुआ है। वजीर आजम से ताल्लुक बना है, इसे निभाएंगे। वजीर आजम से गुजारिश है, एक बार पीटीआई वालों को कहें घबराना नहीं। जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो एमपीज, एमएनएस की फौतगियां उधर भी जा रहे हैं आजकल। घबराए वो हैं जिन्हें चौधरी शुजात हुसैन की सेहत का ख्याल आ गया। वो 20-20 साल बाद अपने एमएनएस की फौतगियों पर भी जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का जवाब, कहा चौधरी बरादरान पर मुकम्मल एतमाद है, पीटीआई वाले घबराते नहीं, इनकी सख्त तरबियत की है। मोनिस इलाही काम को जहाज समझकर कर रहे हैं, इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। उधर पीटीआई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, इत्तेहादी साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे, ऑपोजिशन के बयानिए का मुकाबला कारकर्दगी से करेंगे। इमरान खान सोशल मीडिया मुहिम पर सख्त बरहम, कहा जाती हमलों पर मुश्तमिल मुहिम घटिया और नाकाबिले बर्दाश्त है। मादर बदर आज़ादी खतरनाक है, ऐसे रुझान की हौसला शिकनी करना होगी। इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को लूटा है, पाकिस्तान के मजदूर को लूटा, पाकिस्तान के बिजनेसमैन को लूटा है। और मैं हैरान हूं कि आज भी लोग किस मुंह से नवाज शरीफ एंड कंपनी के साथ देते हैं। जिनका पेट चाक करके आपने लूटा हुआ माल वसूल करना था, आज चल चल के आप उनके दरवाजों पर क्यों जा रहे हैं? हमारे अराकीन की फिक्र ना करें, अपने 25-30 अराकीन की फिक्र करें जो हर बिल के मौका के ऊपर, हर अदम एतमाद के मौका के ऊपर जो है वो गायब हो जाते हैं। हुकूमती कैंपों से अपोजिशन को घबराने का मशवरा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, वजीर आजम इमरान खान की वजह से चोर एक हो रहे हैं। शहबाज शरीफ कभी फजलुर रहमान, कभी जरदारी से मिलते हैं। इनका तीर चलेगा ना तलवार, ये इमरान खान का बाल भी बीका नहीं कर सकते। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अपोजिशन में कोई यकसुई नहीं, बिलावल तैयार हो जाए, मैं लाड़काना आ रहा हूँ। फरूख हबीब बोले, मोनिस इलाही के बयान के बाद शहबाज शरीफ की घबराहट में मजीद इजाफा हो गया। एक तरफ जरदारी के पांव पकड़ रहे हैं, दूसरी तरफ चौधरी शुजात की अयादत याद आ गई। अदम एतमाद हमारे लिए चैलेंज नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। फौज के पेशा वराना अमूर पर बातचीत, मुल्की सलामती, सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। इससे पहले आर्मी चीफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से भी मुलाकात की। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना तैयारी और दहशत गर्द अनासर के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ का मुल्क से मुतशद्दिद अनासर के खात्मे के अज़्म का आदा। सदर मुमलिकत ने कहा, कौम को अपनी मुसल्लह फ़ौज की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। दरख्त क्यों काटा, सक्खर में 2 भाइयों ने एक दूसरे पर फायर खोल दिए। खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। शेख बरादरी के 2 भाइयों में दरख्त काटने पर झगड़ा हुआ। दोनों भाइयों और हिमायतों ने जदीद असलहे एक दूसरे पर तान लिए। 5 अफराद मौके पर, जबकि खातून अस्पताल में जाकर दम तोड़ गई। मक़तूलीन में 3 सगे भाई भी शामिल हैं।
बल्दियाती इलेक्शन के लिए रीपोलिंग में पीटीआई का पलड़ा भारी। डेरा इस्माइल खान का बड़ा मैदान तहरीके इंसाफ के नाम। अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन सिटी मेयर मुंतखब। 63,753 वोट लिए। जेजुआई के कफील निजामी दूसरे नंबर पर रहे। सिटी मेयर पिशावर की नशिस्त जेजुआई के जुबैर अली के नाम। नौशहरा में वजीर दिफा परवेज खटक के बेटे इसहाक खटक कामयाब। लकी मरवत और सनाए नौरंग में सैफुल्ला बरादरान ग्रुप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने कामयाबी समेटी। दोनों सीटों पर जेजुआई को शिकस्त हुई। बाड़ा में 5 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग के बाद जेजुआई की कामयाबी बरकरार। बाजोड़ में भी जेजुआई के उम्मीदवार तहसील काउंसिल खार के चेयरमैन मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में बड़ी जमातें मिट गई। अवाम ने एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पीटीआई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर मुमलिकत फ़रूख हबीब की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, डीआई खान में उमर अमीन ने मौलाना फजलुर रहमान को बदतरीन शिकस्त दी। कर्क से पीटीआई 3 सीटें जीती। केपी में पीटीआई सबसे ज़्यादा वोटों वाली जमात है। मोमिन खसूसी बैरिस्टर मोहम्मद सैफ ने कहा, वाज़े हो गया पीटीआई अब भी मकबूल तरीन जमात है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी करने की दरखास्तें मुस्तरद। तमाम दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कल ही दरखास्तें सुनकर फैसला करने का हुक्म। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, शेड्यूल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो क्या इलेक्शन कमीशन को बंद कर दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पहले बल्दियाती इंतखाबात पर रजामंदी देकर अब रुकवा रही है। नए शेड्यूल के बाद अपीलें गैर मौसर हो चुकी हैं। इलेक्शन के मामलात में सुप्रीम कोर्ट क्यों मुदाखलत करे। जाती मफादात के लिए इदारों पर अदम एतमाद ना करें। लापता अफराद का किसी को तो जिम्मेदार होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लापता सहाफ़ी केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा, क्या इसका कोई कानून है कि स्टेट किसी को उठा ले। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वाज़े किया, रियासत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये तो तय है तहफ़्फ़ुज़ भी रियासत ने करना है। अदालत का जबरी गुमशुदगी कमीशन को आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। नैब अदालत को नहीं अवाम को जवाबदेह है। नैब ने यह साबित करना है कि कोई कानून से बालातर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, नैब की जिम्मेदारी है कि यह तासुर जाहिर करे कि सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का एहतसाब होता है। नैब अवाम का एतमाद बहाल करे। नैब को तो शुरू ही यहां से करना चाहिए कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। रावलपिंडी में दिल दहला देने वाला वाकया। उस्ताद ने 12 साली बच्ची को गर्दन काट कर कत्ल कर दिया। मुलजिम बच्ची को स्पारा पढ़ाने घर आता था, उसी दौरान छुरी से गर्दन काट दी। मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी में लर्जा खेज वारदात। थाना गंजमंडी के इलाके में बैग से टुकड़ों में कटी लाश मिली। नामालूम शख्स को कत्ल करके सर, बाजू और टांगे काट दी गई। नामालूम मुलजिमान बैग नाले के किनारे फेंक कर फरार हो गए। चौधरी शुजात की खबरगिरी के लिए गए थे। सियासी लोग मिलते हैं तो सियासी बातें भी होती हैं। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने भी दबे अल्फाज में सारी बात बता दी। कहा, अवाम और पार्टियां मिलजुल कर ऐसे इकदाम करें कि मुल्क की समत दुरुस्त हो सके। इमरान न्याजी के खिलाफ FIR कट चुकी। लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद है। अवाम से महंगाई के जरिए रोटी छीन ली गई। नवाब शाह में 6 अफराद का कत्ल। सिंध असेंबली में गूंज। ऑपोजिशन का एहतजाज। मजम्मती करारदाद लाने से पहले ही कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। खुर्रम शेर जमान ने कहा, इतने लोग कत्ल हुए मगर एम्बुलेंस तक नहीं थी। हलीम आदिल शेख की बात करने की कोशिश पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। PTI अरकान का चीफ जस्टिस और वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा। MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का साथ देने वाली लोकल गवर्नमेंट में जो जमातें हैं वो अवाम से मुआफी मांगे।
वज़ीर आज़म की नज़र में शाह महमूद की कारकर्दगी सिफर है। हमने नालायकी की बुनियाद पर कुरैशी से वजारत खारजा वापस ली थी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी के वार कहा, इमरान खान ने भी बुरी कारकर्दगी पर कुरैशी को छान बुरा समझा। शाह महमूद बहुत जल्द इमरान खान के खिलाफ हस्बे आदत बयानबाजी करेंगे। कोई सदारती निज़ाम और कोई 18वीं तरमीम खत्म करने की बात करता है। जब बैसाखियां हट जाएंगी तो अदम एतमाद को 24 घंटे नहीं लगेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, टेलीफोन के सहारे बनने वाली हुकूमतें टेलीफोन के सहारे ही चल रही हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें नहीं। पाकिस्तान और ईरान का अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल न करने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन पर बातचीत। ईरानी वज़ीर दाखिला आर्मी चीफ से भी मिले। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से भी मुलाकात, दो तरफ़ा मुज़ाकरात भी हुए। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को हमा जहद बनाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। पाक ईरान बॉर्डर्स पर मार्केट्स कायम की जाएंगी और बॉर्डर टर्मिनल्स की तादाद को बढ़ाया जाएगा। कराची के जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में तोसी। बिलावल भुट्टो ने 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल सर्जिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। कहा, जिना अस्पताल में साइबर नाइफ के जरिए मुफ्त इलाज करके दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ा है। पीपल्स पार्टी ने साबित कर दिया, मसाइल के बावजूद इनकलाब लाया जा सकता है। अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। ओगरा की पेट्रोल 8 रुपए महंगा करने की सिफारिश। समरे हर साल डीजल की कीमत में 5.5 रुपए फी लीटर इजाफा करने की भी तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। इजाफे की सूरत में इत्तलाक 16 फरवरी से होगा। कोरोना के वार ना रुके, मजीद 29 अमवात, 2662 नए केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस में कमी पर मुख्तलिफ शहरों में बुध से पाबंदियां खत्म किए जाने का इम्कान है। 10% से कम शरह वाले शहरों में पाबंदियां हटाई जाएंगी। 12 साल से कम उम्र बच्चों की तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल होंगी। ज्यादा फैलाव वाले शहरों में भी पाबंदियां बरकरार रहेंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि अरब इमारात से बाहमी तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए ठोस इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। इमाराती कारोबारी शख्सियत से मुलाकात में बोले, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, कौम मौजूदा और साबिक हुक्मरानों का एहतसाब करे। वज़ीर आज़म ने इस्लामी फलाही रियासत के क़याम का दावा करके अवाम से धोखा किया। खबरदार, होशियार, दिल बहक गया तो जेब पर बहुत भारी पड़ेगा। सऊदी अरब ने चैट के दौरान बिला इजाजत दिल वाला इमोजी भेजने पर 1 लाख रियाल जुर्माना रख दिया। 2 साल कैद भी हो सकती है।